नमस्कार सभी दोस्तों को हमारे चैनल बप्पा कैंपस पे। तो हमने अभी तक आपको अगली वीडियो में लगभग 33 से 34 क्वेश्चन करा चुके हैं। अब आगे की वीडियो आपको हम करा रहे हैं। जो आगे के जो क्वेश्चन हैं वो तुमको हम बता रहे हैं। जो एसएससी के लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो 15, 16, 17, 18, 19 जितने एग्जाम हो चुके हैं आपके एसएससी लेवल के और पुलिस लेवल के, जीडी लेवल के, जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, तो हम वो सब सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे हम इस वाली वीडियो। अगली 2 और वीडियो ऐसे ही बनेंगी जिससे आपका पूरा रेशियो कवर हो जाएगा। जो हाल ही में जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो सब हो जाएंगे आपके, जिससे आपको कोई दिक्कत न हो एग्जाम निकालने में। पहली तो बात यह है कि आप में से कौन कौन स्टूडेंट ऐसा है जो पहली बार मैथ पढ़ रहा हो। अगर पहली बार मैथ पढ़ रहा है कोई कंपटीशन का, वो मुझको कमेंट में बता दे कि क्योंकि मेरा जो मैथ है ना वो थोड़ा हाई लेवल का है। तो इससे ये होता है ना, जो बच्चा है ना कहीं कोई पॉइंट छूट जाए उसका, तो उसके समझ में ना आए तो कमेंट में लिख दिया करे कि हमारे ये पॉइंट यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है या फिर ये नहीं आ रहा, तो हम उसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढ निकालें। तो देखो ज़्यादा हम वीडियो में बात नहीं करते। ये जरूर लिखना कमेंट में हम कौन कौन नया है, मतलब नया कंपटीशन का मैथ पढ़ रहा है, वो इस वीडियो में बता दें हमको कमेंट में लिख के। देखो पहला क्वेश्चन हमारा देखो रेशियो का। 2 धनात्मक संख्याएं ए और बी का अनुपात 3:4 है। कितना है? 3:4 है। उनके घनों का योग कितना है? 5824। 5824 मतलब 5824 5,824 रुपए है। संख्याओं का योग बताइए। संख्याओं का योग कितना हो? 64, 28, 24, 14। देखो ये अगर हम ऑप्शन से करेंगे इस सवाल को, तो ऑप्शन से कैसे करेंगे? रेशियो देखो मैं आपको बताऊं, पहले ऑप्शन से सवाल करना बहुत ही आसान होता अगर 3 ऑप्शन आपके पास एलिमिनेट हो रहे हों, अन्यथा ऑप्शन से सवाल करना आसान नहीं होता। देखो यहाँ पे हमारे पास ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ है? हमारे पास ए और बी का रेशियो कितना दिया? 3/4, 3:4। अब देखिएगा, सोचो इसमें हमारे पास घन क्या होता है? घन किसी संख्या का ए क्यूब, किसी संख्या का 3 बार गुणा करने को क्या कहते हैं? घन कहते हैं। यही होता है, किसी संख्या का 3 बार। जैसे ए है हमारी, ए का 3 बार, ए गुणा ए बराबर कितना हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास जो ऑप्शन कितने, ऑप्शन कहाँ? देखो रेशियो कितना दिया? 3/4। 3/4 हमारे पास रेशियो दिया हुआ है। देखो तो आपको पहले घन याद होने चाहिए। घन 1 से लेके 12 तक तो घन आपको याद होने ही चाहिए। आपको 12 तक घन याद हैं तो कुछ आसानी पड़ सकती है इस सवाल में आपको। तो देखो हमारे पास 5824 है। 5824 है, सिंपल बात है। 5824 है। तो देखो हम अगर यहाँ पे हम देखो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का करेंगे तो यहाँ कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। हाँ 8 हो रहा है। अगर हम 3 का मल्टीप्लाई तो टोटल सम जोड़ेंगे कितना हो रहा है इनका? 14 हो रहा है। अब यहीं पे और अगर हम यहाँ पे 3/4 में हम 3 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो रहा है? 9। यहाँ पे कितना हो रहा है? 12। अरे अब हमारे पास देखो टोटल कितना जोड़ के हो रहा है? 21 हो रहा है। 21 हो रहा है। देखो 21 हो रहा है हमारे पास। ऑप्शन में ना ऑप्शन में हमारे पास 14 दिया हुआ है, 21 दिया है नहीं दिया है। अब आगे देखेंगे हम। देखो हमारे पास तुमको क्या देखना? 3 और 7 का योग कीजिए। 3 और 7 का योग कीजिए, उसमें मल्टीप्लाई किसका हो रहा है? देखो 7 दूनी 14 होता है और 7 चौक 28 होता है।
और 7 का कोई मल्टीप्लाई बनना नहीं है। बनना है कोई, देखो यहाँ पे देखो 7 का कोई मल्टीप्लाई बनना हो तो बताइए। 7 का कोई मल्टीप्लाई बनना है, 2 ऑप्शन छोड़ के 2 ऑप्शन बन रहे हैं हमारे पास। तो हमारे पास देखिएगा, अगर हम ऑप्शन 14 चेक करेंगे तो 14 चेक करेंगे तो 14 का मतलब क्या है, 14 का मतलब क्या है यहाँ पे, 14 का मतलब है एक कितना आया था हमारा, एक हमारा कितना आया था, एक आया था 6, दूसरा कितना आया था 8, 8 यही तो है। अगर इसका क्यू करेंगे तो 2 से 16 होता है, और इसका क्यू करेंगे तो कितना होता है 5 से 12, 8 है तो 64, और 8 का फिर करेंगे तो कितना 5 से 12। अब ये देखिएगा इसका सम कितना हो रहा है, क्या इसका सम 5824 रुपए हो रहा है। सोचने की बात है, अगर 5824 रुपए होता हमारा सम तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता। तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं हो रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, ये भी नहीं सही हो रहा था, ये भी नहीं। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ये वाला, क्योंकि 7 का फैक्टर देखना है आपको। क्या देखना, 7 का फैक्टर। यहाँ पे देखिएगा तो हमारे पास रेशियो कितना दिया हुआ है 3/4। रेशियो हमारे पास 3:4 दिया हुआ है, और टोटल जोड़ेंगे रेशियो कितना हो रहा है 7 हो रहा है। एक बार फिर से समझो, 7 हो रहा है रेशियो हमारे पास, 7 रेशियो हो रहा है, तो 7 रेशियो का ही तो फैक्टर होगा, 7 रेशियो का ही तो फैक्टर होगा। तो देखो यहाँ ऑप्शन इसमें देखना 7 का गुणा नहीं होता है, ये गलत है। इसमें देखना 7 का गुणा होता नहीं होता है, इन दोनों में हो रहा है। अब तुमको थोड़ा भी ज्ञान हो तो यहाँ पर हमने निकाला था, अगर यहाँ 14 मान हो रहा है तो इसका कितना है, यहाँ पे इसका 6 हो रहा है, इसका कितना हो रहा है 8 हो रहा है ना। अब देखो इसका कितना घन होता है 2 से 16 होता है, इसका कितना होता है 5 बार। अब इनका सम कितना हो रहा, टोटल जोड़ेंगे तो इनका सम 5824 हो रहा ना, हो रहा, तो ये गलत है। तो कौन सा सही है, ये वाला 28। अब ये तो है ऑप्शन से करने का तरीका। ऑप्शन से अब देखिएगा आपको हम सॉल्यूशन कैसे कराएं, सॉल्यूशन देखिएगा आप, सॉल्यूशन देखिए। देखो सॉल्यूशन देखेंगे तो हमारे पास 3:4, 3:4 है, और हमारे पास कितना है 5824 रुपए। 5824 रुपए हमारे पास टोटल वैल्यू दी हुई है। अब हमारे पास देखो इसका 3r का होल क्यू करेंगे, यहाँ पे 4r का क्यू करेंगे, बराबर इसके बराबर 5824। अब देखो यहाँ पे करेंगे कितना हो गया, यहाँ 27 हो गया, आर क्यू हो गया, यहाँ कितना हो गया 64 आर क्यू हो गया, टोटल कितना होगा 5824। टोटल जोड़ेंगे इसे तो कितना हो गया 7 4 11, और यहाँ पे कितना होगा 9 91 आर क्यू बराबर कितना 5824। अब देखो यहाँ पे 91 बराबर 5824 हो रहा, 5824 हो रहा। तो अब देखो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तब आर क्यू का मान निकले। अब आर क्यू का मान निकले तो यहाँ पे कितने का करें, आर क्यू का मान निकले तो यहाँ पे पहले देखिएगा, हम अगर इसमें यहाँ पे 5 से 42 में करना है आपको, तो 5 से 42 में यहाँ पे कितने करेंगे, यहाँ पे 5 का कीजिए, 5 और 9 5 45, सही है 9 5 45। तो यहाँ पे कितना बचा 7 बचा, यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में तो 2 गया 27, 27 बचा। 27 के बाद और कुछ बच रहा है, देख लिए 127 हो रहा है। अच्छा ठीक, तो यहाँ पे 6 का कर लीजिए, 6 9 6 54 कितना हो रहा है 46। यहाँ से गया कितना 6, यहाँ पे कितना बचा 5, यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में तो 4 गई तो क्या बचे 3, 3 से 64, 3 से 64। अब 51 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया
हमारे पास आर क्यू का मान निकला है वो 64 निकला है, तो आर का कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। आर का मान 4 निकलेगा तो हमारे पास आर का मान 4 निकलेगा तो हमारे पास रेशियो कितना दिया हुआ था, रेशियो दिया हुआ था हमारे पास 3:4, 3:4। तो अब 4 हमारे पास रेशियो आर का मान निकला तो 4 का मल्टीप्लाई 4 का दर, तो कितना हो गया यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 16। टोटल सम जोड़ेंगे तो कितना हो गया 28 हो गया। ये आंसर है, यही तो आंसर है जो आप इतना बड़ा सॉल्यूशन करने की चेष्टा में लगे हुए हो। इतना बड़ा सॉल्यूशन करोगे आप, और हम आपको टिक से बता रहे, मतलब ऑप्शन से बता रहे हैं आपको। ऑप्शन से इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा आपको, सीधा सीधा आंसर निकलेगा आपका ऑप्शन से। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 3:4 बराबर 5824 करना पड़ेगा। इसमें आर का मल्टीप्लाई करके यहाँ भी आर का मल्टीप्लाई कर क्यू निकालना है, क्यू का क्या करना, सम करना है, सम करके टोटल निकाल के आर का मान निकालना है आपसे। यहाँ से आर का मान, आर क्यू का मान 64, तो आर का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करें, 4 का यहाँ करें तो 12, और कितना हो रहा 16। टोटल जोड़ेंगे सम कितना हो रहा 28 हो रहा कि नहीं। अब देखो, अब ये सवाल आपको इतना लेंदी प्रोसेस में लेके जा रहा है, ऑप्शन से करोगे तो आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन बन जाएगा। अगर इससे करोगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस में बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। ये आप यहीं मैथ में यहीं सिलेक्शन से पीछे रह जाओगे यहीं पे। अगर ऐसे करोगे तो सिलेक्शन से बहुत दूर जाओगे, अगर ऐसे टिक से करोगे पहले वाले तरीके से सिलेक्शन के नजदीक आओगे, दूर नहीं जाओगे। ठीक है, अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला भी ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग योग अंतर का कितना होना है, अंतर का 3 होना है, 3 होना है। अनुपात ज्ञात करो, उनका अनुपात ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो, ज्ञात करो। तो देखो अनुपात क्या था, ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन 3:2, दूसरा ऑप्शन देखो ये क्वेश्चन आया है आपका SSC CGL टायर फर्स्ट एग्जाम 2016, ये इसमें आया। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा वो क्वेश्चन में बोल रहा कि दो संख्याओं का योग अंतर का कितना गुना, 3 गुना। दो संख्याओं का योग, वैसे आप करोगे इसको तो कैसे करेंगे, अगर देखो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व देखो पहले तुम आप देखो सॉल्व कैसे करें। दो संख्याओं का योग, उनके अंतर का कितना गुना, 3 गुना। तो a+b ओवर a-b बराबर यहाँ पे कितना 3/1। अब देखो a+b का मान हमारे पास कितना 3 है, a-b का मान कितना वो 1 है। यहाँ पे देखिएगा अगर हम यहाँ पे a और b का मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 2a बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। a बराबर 2 है तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे कि a+b हमारे पास कितना है 3 है, अगर हमारे पास a का मान 2 है तो b का मान कितना होगा, तो 3 में से 2 घटा देंगे 1 बचा, ये रखा है। तो a ओवर b हमारे पास निकल आया है, तो इनके बीच का रेशियो क्या निकालेंगे हम, रेशियो a कितना है 2 और b कितना है 1 है। अब इतना लंबा प्रोसेस करोगे तो सिलेक्शन के पास नहीं दूर जाओगे। देखो कैसे करना है इस सवाल को, हमारे पास टोटल a+b हमारे पास 3 बैठ रहा है, इतना हमको आता है।
उस सवाल में बोला है कि a प्लस बी हमारे पास है वो 3 है। अंतर से अभी कोई मतलब नहीं है, a प्लस बी से ही मतलब रखो, अगले सवाल में अंतर से ही मतलब रखेंगे। तो a प्लस बी का मान हमारे पास 3 दिया है पहले से ही। वो बोला है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का कितना गुना, 3 गुना। डिवाइड नीचे आएगा तो a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा a प्लस बी का मान। जहां पर रेशियो a प्लस बी को 3 योग हो रहा हो वही तो आंसर है आपका। तो यहाँ पे देखिए इसका योग कितना हो रहा है, 4 हो रहा, ये भी गलत। इसका कितना हो रहा, 4 हो रहा, ये भी गलत। अब इसका कितना हो रहा, 5 हो रहा, ये भी गलत। कौन सा ऑप्शन सही है, इसका देखो 3 है तो ये ऑप्शन सही है आपका। ठीक, ऑप्शन से करोगे तो 5 सेकंड भी बहुत हो जाती हैं, और अगर तुम लेंदी प्रोसेस से करोगे तो भाई जो 25 मिनट मिलती हैं प्रत्येक सेशन के लिए वो भी काफी कम पड़ जाएंगे, और फिर कहोगे पेपर अच्छा नहीं हुआ। देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का कितना अच्छा है। देखो वही क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का, दो संख्या का योग और अंतर का अनुपात देखो इस सवाल में क्या बोला है आपको, दो संख्याओं, देखो दो संख्याओं का योग और अंतर का अनुपात 6:5 है। उनका अनुपात ज्ञात करो, संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो दो संख्याएं हमारे पास योग है और क्या है, अंतर है उनके बीच का अनुपात है वो कितना हो रहा है, 6:5 हो रहा, 6:5 हो रहा। ऑप्शन से अगर जाएंगे तो देखिए, ऑप्शन से जाएंगे, सोचो ऑप्शन से सवाल करेंगे तो सिंपल बात है, यहाँ पर a प्लस बी का मान होगा जो फैक्टराइज होगा, 12 होगा, 18 होगा, 12 हो सकता है, 3 का मल्टीप्लाई हो सकता है, 4 का, मतलब 6 के मल्टीप्लाई से होगा कि नहीं। देखो यहाँ पर a प्लस बी हमारे पास 6 का मल्टीप्लाई है, 6 का मल्टीप्लाई है कि नहीं, और हमारे पास 6 का मल्टीप्लाई है, और हमारे पास a माइनस बी कितने का मल्टीप्लाई है, 5 का मल्टीप्लाई है। देखो सोचने की तो बात ये है, a प्लस बी हमारे पास, और हमारे पास ये रेशियो किसके दिए हैं, a:b के, a:b के, और यहाँ भी a:b के, यहाँ भी a:b के, ये सब अनुपात दिए हुए हैं, तो a:b के दिए हुए हैं। अगर a:b के सब अनुपात दिए हुए हैं तो सिंपल बात है, हम a प्लस बी बराबर कितना हमारा 6 है कि नहीं, 6 का फैक्टर ढूंढते हैं, ढूंढो। तो देखो यहाँ पे कितना बैठ रहा है हमारे पास, 13 बैठ रहा, यहाँ पे कितना बैठ रहा, 12 बैठ रहा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11। अब देखो तुम बताओ 6 का 12, अब इनमें इन संख्याओं में तुमको कौन सा दिख रहा है जो 6 का फैक्टर बन रहा है। 6 का फैक्टर ना 9 होता, ना 11 होता, ना 13 होता, 12 होता, तो 12 सही है आपका आंसर। ठीक है, देखो अब आपको सॉल्यूशन में कैसे कराएंगे, सॉल्यूशन देख लो पहले। अब
सॉल्यूशन देख लीजिए। देखो देखो सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन में वो क्या बोला ए प्लस बी का मान है वो 6 है, ए माइनस बी का मान कितना है वो हमारे पास 5 है। टोटल अगर इनका हम निकालेंगे तो 2a बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 11। 11 ए बराबर कितना हो जाएगा 11/2 और कितना बैठ रहा। अब b का मान निकालेंगे तो कितना, b का मान कितना हो जाएगा 6, यहां से घटा दो 11/2 तो कितना बचा 12 में से ये गया तो कितना बचा यहाँ पे 1/2। तो ये यहाँ पर निकला a/b का मान कितना 11/2 a/2, यहाँ से 2 से 2 कटेगा नीचे 11/1। ये यही आंसर बैठ रहा कि नहीं। अब देखो ये आंसर आपका आ रहा है और आपको मालूम दिख रहा है। अगर ऑप्शन से चाहो तो ऑप्शन से कर लेना, अगर तुमको लग रहा है कि हम ऑप्शन से नहीं करना जानते हैं, ऑप्शन से नहीं करना चाहते हैं तो सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन भी आपको गजब ही मिलेगा, छोटा मिलेगा। तो सॉल्यूशन है ये, भाई आपके लिए तो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है। देखो दो संख्याओं का अनुपात a/b है हमारे पास 2/3 है। दो संख्याओं का अनुपात है वो a/b बराबर 2/3 है। अब वो बोल रहा है उनका गुणनफल है वो 96 है। a इंटू बी कितना है, वो कितना है 96 है। तो उनके वर्गों का योगफल ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है वो, वर्गों का योगफल a² प्लस b² का मान पूछ रहा, ये पूछ रहा। अब देखो ये पूछ रहा और ये क्वेश्चन आया किसमें, ये सब टायर 1 के क्वेश्चन है, टोटल टायर 1 के। और ये कब आया, टायर 1 के संजय 16। अब ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा, देखो यहाँ पे ये पूछ रहा सॉल्व के। देखो ऑप्शन कितना दिया है इसमें, ऑप्शन दिया है 1 से 96, दूसरा 2 से 16, तीसरा 2 से 56, चौथा 208। सवाल में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात हमारे पास कितना दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है वो a/b दिया हुआ है 2/3 और संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 96। अब वो पूछ रहा है संख्याओं का वर्ग करो और योग कर दो तो कितना बैठेगा, ये पूछ रहा है। अब देखो वर्ग करके योग करना है, आपको। तो देखो यहाँ पे अब हमारे पास रेशियो कितना है, ये सॉल्व में देखेंगे तो कितना बैठ रहा है, आपको कितना बैठ रहा है हमारे पास बैठ रहा 2, रेशियो कितना हमारे पास 2 रेशियो। अगर हम इनका मल्टीप्लाई, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी r है और यहाँ भी r, दोनों तरफ r मान लो, r मान लेंगे तो 2r इंटू 3r इजुकल टू कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। यहाँ पे 6r² हो जाएगा 96। यहाँ से ये कटा, कितनी बार करा, देखो 16 छक्के कितने होते हैं 96। r का मान कितना निकला 4 निकला, r का मान 4 निकला। तो अब हमारे पास रेशियो कितना दिया हुआ था 2:3, 2:3 दिया था। अब देखो यहाँ पे 3 दिया हुआ था रेशियो, तो 2/3 इंटू 4 इंटू 4, यहाँ पे करेंगे 4 है तो 8 आ गया, इसका कितना आ गया 12 आ गया। अब वो कह रहा है कि इन दोनों का क्या करना है, वर्ग करना है। इन दोनों का वर्ग करोगे तो यहाँ पे कितना आ रहा, यहाँ पे 64 आ रहा, यहाँ पे कितना आ रहा 144 आ रहा।
पीछे का डिजिट देख लो कितना बैठा, 8 बैठ रहा, वही आंसर आपका है। ये 8 बैठ रहा तो ये आंसर है आपका। ठीक है, अगर अब देखो यहाँ ये तो सॉल्यूशन है, ये तो सॉल्यूशन है। अगर ऑप्शन से करेंगे तो कैसे करेंगे, ऑप्शन से देख लीजिए। ऑप्शन से ऑप्शन से करेंगे तो देखो ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं इसको। तो हमारे पास देखो यहाँ पे कितना दिया, यहाँ पे दिया हमारे पास 2:3, 2:3। अगर हमारे पास 2:3 दिया हुआ है, अगर देखो 2:3 दिया हुआ है हमारे पास, तो सिंपल बात है, देखो हम इनका गुणा करेंगे। देखो ये तो बैठा अलग अलग बैठा, अगर हम इनको देखो यहाँ में जो आर आ रहा और उनके पास रेशियो, फिर प्लस आर आ रहा, उसके बाद फिर रेशियो, फिर इनका क्या करना, आपको गुणा करना, इन दोनों का गुणा करना। अब यही तो बोल रहा, यहाँ से अगर हम आर कॉमन ले लें, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचा, 2r, और यहाँ पे कितना बचा, 3r बचा कि नहीं। अगर हम यहाँ पे 4 कर दें और यहाँ पे 9 कर दें तो कितना हो गया हमारे पास, 13 हो गया। तो 13 का मल्टीप्लाई देखना, 13 का मल्टीप्लाई 14 14 2 से 56, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो 15 15 2 से 26, 16 16 2 से 56, ये गलत, और 14 14 2 से 96 1 से 96, ये भी गलत, 12 12 1 से 96, 12 12 1 से 96, ये भी गलत। अब 2 से 16 आ गया, 2 से 16 होता है किसका, क्यूब, 8 का क्यूब, 13 का तो होता नहीं है, 8 का क्यूब होता है 2 से 16, कितने का होता है, 8 का होता है कि 6 का होता है, 6 का होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, 2 से 16 होता है कि नहीं। 6 का क्यूब होता है, 6 के क्यूब में हमारे पास 13 का कोई काम है नहीं है, तो ये भी गलत है हमारा, ये ऑप्शन सही है हमारा, 13 का डिवाइड हो रहा है। ठीक, समझ में आया कि नहीं। देखो फिर एक बार फिर से देख लीजिए, देखो हमें क्या करना है, हमें उससे मतलब नहीं है, जो हमारे पास रेशियो आया उससे कोई मतलब नहीं है। हम इन दोनों का हम मल्टीप्लाई, अब इन दोनों का वर्ग करेंगे, हम नहीं कर रहे उनका, तो इन दोनों का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 9 होगा, टोटल कितना होगा, 9 13, टोटल 13 हुआ हमारे पास, टोटल 13 हुआ है। और टोटल 13 हुआ है तो 13 का फैक्टर देख रहा है इनमें, 13 का फैक्टर कहाँ बनना है, तो 13 का फैक्टर देखना है, तो 12 12 1 से 96 होते हैं, ये गलत है, 13 का कोई काम है नहीं, काम है। यहाँ पे देखना, ये देखो 6 का क्यू होता है, ये भी गलत है। यहाँ पे 14 16 16 2 से 56, 13 का कोई काम आया नहीं आया। अब यहाँ पे 13 का जरूरी, अब ये 3 ऑप्शन गलती हो गए, तो कौन सा सही है, ये वाला सही है बाद में। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा भाई। ठीक, अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं ऑप्शन 9 10 15 21। देखो यहाँ पे दिया है, देखो इस सवाल में क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर योग तथा गुणनफल का अनुपात कितना दिया, 3:7 अनुपात
50। 50। तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है आपको, छोटी संख्या ज्ञात करनी है इसमें। अब देखो हमारे पास देखो इस सवाल में क्या करना है, देखो सवाल को पढ़ के ही सवाल मालूम पड़ जाता है कैसे होना। वो देखो यहाँ पे बोला सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ए डिफरेंस बी, मतलब डिफरेंस घटाव करें या डिफरेंस करेंगे, बात एक ही है। यहाँ पर अंतर करेंगे तो अंतर, फिर ए प्लस बी, वो बोल रहा है ए इंटू बी। इन सबका रेशियो कितना बैठ रहा है यहाँ पे 3:7:5। अब देखो ये बैठ रहा 50। अच्छा, तो यहाँ पे ये इतना बैठ रहा। अब देखो वो बोल रहा है का अंतर, देखो ए और बी के बीच का अंतर है। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या लगाना है ये हम बताते हैं आपको। यहाँ पे देखो a माइनस बी है ना, वो कितना है 3 है। तो a और b के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। और a प्लस बी हमारे पास कितना है 7, डिफरेंस 3 होना चाहिए, योग कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो पहले ऐसी दो संख्या चुनिए कि जो जिनका बीच का डिफरेंस कितना हो 3 हो और योग कितना हो 7 हो। तो 7 देखो ऐसी दो ही संख्याएं पहले डिजिट में 2 और 5, अगर इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे 3 हो रहा है, हम प्लस करके जोड़ेंगे तो कितना हो रहा 7 हो रहा। सिंपल बात है, ठीक है। अगर 7 हो रहा तो अब हम क्या करेंगे, अब तो कुछ करने का ही नहीं है। अब हमारे पास देखो हमने 5 और ए और बी, देखो पहले कितनी मानी हमने 2 मानी, और ये दूसरी बी कितनी मानी 5 मानी। रेशियो निकल आया इनका, रेशियो निकल आया। अब रेशियो निकलने के बाद अब बोल रहा कि इन दोनों का है ना कितना निकल रहा, देखो इन दोनों का निकल रहा 10 का मान कितना 50, यहां से ये कटा, बचा कितना 5 बचा। अब 5 बचा तो वो पूछ रहा क्या है, वो पूछ रहा है छोटी संख्या कौन सी है। तो 1 का वैल्यू कितना है 5, तो 2 का कितना होगा 10, तो 10 वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ठीक। ये तो ऑप्शन, आप देखो ऑप्शन से कैसे करते हैं, ऑप्शन से देख लिया।